मैं डॉक्टर संगीता दीपक माड़ी, महात्मा फुले कला विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय पनवेल, हिंदी विभाग। कविता का शीर्षक है मेरा नया बचपन। कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कक्षा FY BA की ये कविता है। कवयित्री का हम सबसे पहले परिचय देखते हैं। कवयित्री का परिचय है, कवयित्री संवेदनशील, स्वाभिमानी और देशभक्त कवयित्री है। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयाग में हुआ। प्रमुख उनकी कृतियां हैं उन्मादिनी, त्रिधार, सभा के खेल, सीधे सीधे चित्र आदि। उनकी सर्वाधिक चर्चित कविता रही है झांसी की रानी, और उनका निधन एक कार दुर्घटना में हुआ था 15 फरवरी 1948 को। ये उनका थोड़े में परिचय है। प्रस्तुत कविता को देखने से पहले हम कविता का परिचय थोड़े में देखेंगे कि कविता के अंतर्गत कवयित्री ने अपनी बचपन की यादों को प्रस्तुत किया है। अपनी बेटी के माध्यम के द्वारा उसे बार बार अपनी बचपन के प्रसंग, बचपन के अनुभव आ जाते हैं, और वो वही अनुभव कवयित्री ने इस कविता के द्वारा प्रस्तुत किए हैं। कविता के अंतर्गत कवयित्री कहती है, बार बार आती है मुझको बचपन याद, मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवयित्री का कहना है कि हे बचपन, तुम्हारी याद मुझे बार बार आती है, और तू मेरा जो मधुर जीवन है, जो सबसे खुशी थी महत्वपूर्ण, वो अब लेकर गया, क्योंकि अब मेरी आयु बढ़ गई है, और जिसके कारण मुझे बचपन की याद सता रही है। उसके आगे कवयित्री कहती है, चिंता रहित खेलना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवयित्री का आगे कहना है कि बचपन की अवस्था में मैं चिंता से रहित थी, किसी भी प्रकार की मुझे चिंता नहीं थी, निर्भय रीति से मैं विचरण करती थी, और ऐसा जीवन मैं कैसे भूल सकती हूँ। इस प्रकार का अतुलित आनंद मुझे बार बार याद आ रहा है। कवयित्री आगे कहती है, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचल कर सुना घर आबाद किया। कवयित्री का कहना है कि बचपन की अवस्था में सभी बच्चे जिस प्रकार अंगूठा चूसा करते हैं, और उसमें उन्हें एक अतुलित आनंद आता है, ये उनकी एक आदत रहती है, जिसके और उनकी आवाज के कारण पूरा घर जैसे कि किलकारी किल्लोल मचल कर उठता है, वैसे घर उसी प्रकार कवयित्री ने यहाँ पर अपनी बचपन की याद को प्रस्तुत किया है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। कवयित्री कहती है कि बचपन की अवस्था में हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान वैसे नहीं होता, मतलब ऊंच नीच, छुआछूत, इस प्रकार का ज्ञान बचपन की अवस्था में हमें नहीं होता, तो हम सभी को समान ही मानते हैं। इस प्रकार के विचार हमारे मन में बिल्कुल नहीं आते, और ऐसी स्थिति में जैसे कि हम बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी, ऐसी अवस्था में हम जैसे कि एक राजा रानी की तरह जीवन बिताते हैं, क्योंकि हमारे मन में किसी भी प्रकार के विचार, कलुषित विचार वगैरह नहीं रहते। आगे कवयित्री कहती है, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। हम बचपन की अवस्था में किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ हमें समय पर नहीं मिली तो हमें अचानक से रोना आ जाता है। तो कवयित्री का कहना है कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, मतलब उस प्रकार का अनुभव भी हमें एक प्रकार का आनंद महसूस करता है। और बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते हैं, मतलब बार बार हमें हमारी एक आध चीज़ चाहिए, और अगर नहीं मिली तो हमें हमारी आंखों से आंसू आते हैं। बचपन की अवस्था में इस प्रकार के अनुभव हमारे पास है, ऐसा कवयित्री का कहना है। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा लिया। कवयित्री का कहना है कि
जब भी मैं रो पड़ती थी तो उस समय मेरी माँ जो है सब काम छोड़कर मुझे देखने के लिए आ जाती थी कि क्या हो गया, क्यों ये रो रही है। चूम चूम कर, झाड़ पोंछ कर, चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। ऐसी मेरी अवस्था को देखकर मेरी माँ झट से मुझे संभालती थी और मेरे गीले गालों को सुखाने का भी काम करती थी। आगे कवयित्री का कहना है कि दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युत दमक उठे, धूली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। जब भी हम बचपन की अवस्था में अगर रो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें अलग अलग प्रकार के चीज़ दिखाकर वगैरह हमारा रोना कैसे बंद किया, किस प्रकार बंद किया जाता है, ये यहाँ पर कवयित्री बता रही है कि दादा ने चंदा दिखलाया कि जिसके कारण रोना जो है बच्चे का वो कम हो सकता है। नेत्र नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। तो ऐसी बचपन की यादों को कवयित्री दोहरा रही है और वो चित्र देखकर घर भी जैसे कि चमक उठता है, घर के लोगों की आंखों में एक चमक आती है। ये अनुभव कवयित्री यहाँ पर हमें बता रही है। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई, दौड़ द्वार पर कड़ी हुई। यहाँ पर कवयित्री हमें समझा रही है कि वह सुख का साम्राज्य था। बचपन की अवस्था ये मेरा एक साम्राज्य सुख का था। मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई, कुछ ठगी हुई, दौड़ दौड़ पर कड़ी हुई। कवयित्री का कहना है कि मेरा बचपन जो भी था, बचपन की अवस्था जो भी थी वो अत्यंत सुखदायक थी। और आज मैं बचपन की अवस्था को लांग कर युवा अवस्था में आई हूँ, तो फिर ये हे बचपन तूने मुझे एक फंसाया है, क्योंकि मेरी वो अवस्था मुझे बार बार याद आ रही है। कवयित्री आगे कहती है, मिला खोजती थी जिसको, है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। कवयित्री का कहना है कि हे बचपन तू अब मेरे पास नहीं रहा, हे बचपन ठगा दिया तूने, मुझे एक प्रकार से फंसा दिया है, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया। और अभी मेरी जवानी की अवस्था है, इस अवस्था में तूने मुझे फंसा दिया, क्योंकि इस अवस्था में ज़्यादातर टेंशन या चिंता निर्माण होती है। तो ऐसी अवस्था में अब तूने मुझे लाकर खड़ा कर दिया। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है। कवयित्री का कहना है कि मैं मानती हूँ कि युवा अवस्था का जो जीवन है वो जीवन आकांक्षा पुरुषार्थ और ज्ञान से भरा हुआ है। मतलब बचपन की अवस्था में ये सब हमारा ये सभी चिंताएं नहीं रहती, किसी प्रकार की आकांक्षा ही नहीं रहती, इच्छाएं नहीं रहती, पुरुषार्थ किसी चीज़ के लिए करना है ये भी हमें ज्ञात नहीं होता, ज्ञान किसी भी प्रकार का हम हासिल करने के लिए प्रयास नहीं करते। तो ऐसी ऐसी हमारी बचपन की अवस्था होती है। और युवा अवस्था या फिर किशोर अवस्था के अंतर्गत हम इन सभी झंझटों के पीछे पड़ जाते हैं, अलग अलग प्रकार की चिंताएं हमें सताती रहती हैं। आगे कवयित्री कहती है कि आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। ऐसा बचपन जो कि जिसका मैंने अनुभव लिया, यह बचपन तू फिर से आजा, दे दे अपनी निर्मल शांति और मुझे एक प्रकार की शांति दे दो, क्योंकि अभी जो मैं जीवन बिता रही हूँ उस जीवन में अत्यधिक चिंताएं हैं, कष्ट है, पीड़ा है, तो उस अवस्था में मैं शांत नहीं हो पा रही। तो बचपन की अवस्था ही मेरे लिए शांत होने के लिए आसान है। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, तो बचपन की अवस्था ही मुझे क्या कर सकती है कि विश्रांति दिला सकती है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कवयित्री का कहना है कि वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, हमारा बचपन जो भी है, बचपन की अवस्था वो निष्पाप अवस्था होती है। किसी भी प्रकार की गलत बातें, गलत चीज़ें हमारे मन में नहीं आती, गलत विचार हमारे मन में नहीं आती। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो हे बचपन तुम फिर से आकर मेरे मन का जो संताप है, जो चिंता है वो मिटा सकेगा।
इस प्रकार कवयित्री हमें क्वेश्चन कर रही है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। कवयित्री अपने अनुभवों को बता रही है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बचपन को बुला रही हूँ, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। कवयित्री को अपने अनुभव बताते हुए या फिर उसके मन में जो विचार आ रहे हैं वो उन विचारों का चिंतन करते समय उसकी बेटी ने एक आवाज़ दी और उसकी कुटिया या उसका घर जो है प्रकाशमय हो गया। और वो जिस विचार में थी उस विचार से वो बाहर आई। उसी समय उसकी बेटी क्या कहती है, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। कवयित्री कहती है कि मेरी बेटी जो है मेरे सामने खड़ी हुई और कह रही है, माँ ओ माँ मुझे बुला रही थी और कुछ मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। और खुद बेटी कवयित्री की बेटी जो है उसने भी मिट्टी खाई है और वो अपनी माँ के लिए भी लेकर आई। और उस अवस्था को, अपनी बेटी की अवस्था को देखकर कवयित्री को अपना बचपन फिर से याद आ रहा है। आगे कवयित्री का कहना है, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। कवयित्री के सामने उसकी बेटी खड़ी है और जिसके कारण उसको उसका बचपन फिर से याद आया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर कवयित्री में एक नवजीवन आया, एक नवीन विचार आने लगे, चिंताएं कवयित्री की कम हुई और उसको एक नवजीवन मिल गया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। कवयित्री का कहना है कि अपनी बेटी के कारण उसको बचपन की यादें सता रही हैं और कवयित्री को यह कहना है कि मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ। कवयित्री अपनी बेटी के साथ खेलती है, खाती है और तुतलाती बातें भी बोलती हैं और उसके साथ ही अपना जीवन बिता रही है। अपने बचपन के अनुभवों को वो स्वयं उन अनुभवों को हमें बताने का प्रयास कर रही है। अंतिम कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। कवयित्री अंत में कहना चाहती है कि जिसे मैं बार बार खोज रही थी, बरसों से खोज रही थी, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था, अब जाकर उसको पाया। अपनी बेटी के माध्यम से या बेटी के अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं को देखकर कवयित्री को अपने बचपन के अनुभव याद आने लगे हैं और भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। कवयित्री को अपना बचपन अपनी बेटी के द्वारा फिर से मिला है। यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। कविता का संदेश यही रहा है कि कवयित्री हमें यह संदेश देना चाहती है कि हमें हमारे बचपन के अनुभवों को भूलना नहीं चाहिए। उसे बार बार याद करके हमें एक नवजीवन मिलता है, नई प्रेरणा मिलती है, नया उत्साह मिलता है। रोज़मर्रा का जीवन बिताते समय हमें ऐसे अनुभवों को लेकर हमें अपना जीवन बिताना चाहिए और आनंदी रहना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार ये कविता का संदेश है। धन्यवाद।